आज एनडीए की बैठक हुई, नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक हुई और इसमें बिहार के एनडीए के सभी प्रमुख लोगों को जगह दी गई थी। आपको आसान भाषा में समझा दे कि मेरे पीछे जो तस्वीर है वो उसी बैठक की तस्वीर है। लेकिन इस बैठक में नीतीश कुमार ने बीजेपी के एक नेता, केंद्र के एक सीनियर मंत्री को इस कदर साइलेंट कर दिया कि उनकी एक न चली। मंच पर जगह तो मिली, लेकिन पिछली कतार में। सोचिए कि एक कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री के पीछे बैठता है, हैरान करने वाली बात है। और वो कोई साधारण मंत्री नहीं, बीजेपी के लिए हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह की मैं बात कर रहा हूं। तस्वीरों से आपको समझा देते हैं। यह नीतीश कुमार की बैठक की तस्वीर है और इस बैठक में आप देखिए किस तरीके से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पोस्टर लगे हुए इस बैठक में। और इस बैठक में तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह तस्वीर, सबसे पहली कतार में इनके बगल में संजय झा की कुर्सी, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर, ये अगली कतार में ललन सिंह के साथ मौजूद हैं। पिछली कतार में नजर डालिए जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देखिए किस तरीके से पीछे बैठे हुए हैं और इसके पीछे अन्य सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जिस गिरिराज सिंह को पीछे जगह दी गई है वो आगे क्यों नहीं? क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनको जो दर्जा होता है वो एक राज्य के मुख्यमंत्री के बराबर का होता है। हैरानी की बात यह है कि अगर गिरिराज सिंह को नीतीश कुमार ने अगली कतार में जगह नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन उसी कैबिनेट के एक राज्य मंत्री को अगली कतार में जगह क्यों? देखिए, यह है सीधे तौर पर रामनाथ ठाकुर, जनता दल यूनाइटेड के सांसद राज्यसभा से और केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा है। इनको मोदी सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेवारी है और यह सीधे तौर पर अगली कतार में। पूरी जो खबर है ना वो विस्तार से हम आपको बताएंगे कि आखिर माजरा क्या है, आखिर इन तस्वीर के पीछे जो लोग हैं इनकी कहानी क्या है, क्यों यह तस्वीर इस तरीके से खास है और इन तस्वीरों में आखिर क्या कुछ दिख रहा है। 3 तस्वीरें लेकर थोड़े से नजदीक आकर हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं और इसी नजदीक की तस्वीर की हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर, ये इस खास तस्वीर का मकसद है। अब तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी, आप देखिए इस तस्वीर का मतलब भी समझा देते हैं आपको। राज्य मंत्री अगली कतार में और कैबिनेट मंत्री पीछे बैठे रहे। एनडीए की बैठक में गिरिराज सिंह का बुरा हाल हो गया, कटाक्ष भी सुनना पड़ा। 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सोमवार को पटना में एनडीए की पहली साझा बैठक हुई। नीतीश कुमार के आवास पर हुई इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका जो हाल हुआ वो बेहद दिलचस्प है। एनडीए की बैठक के लिए जो मंच बनाया गया था उसमें 3 कतार में कुर्सियां लगी हुई थी। पहली कतार में नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन के साथ जेडीयू कोटे के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर को जगह दी गई थी। बैठक में शामिल होने पहुंचे केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह को मंच पर जगह तो मिल गई, लेकिन दूसरी कतार में यह नजारा दिलचस्प था। मंच पर गिरिराज सिंह से ठीक पहले केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर बैठे दिखे। बैठक में सिर्फ 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद थे और उनमें सिर्फ गिरिराज सिंह ही ऐसे थे जिन्हें अगली कतार में जगह नहीं मिली थी। गिरिराज सिंह उस लाइन में बैठे थे जिसमें सिर्फ सांसद बैठे थे। गिरिराज सिंह के साथ सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राधा मोहन, कौशलेंद्र कुमार, संजय जायसवाल उसी लाइन में बैठे दिखे। रविशंकर प्रसाद जो अन्य सांसद हैं वो दिखे। आपको बता दें कि प्रोटोकॉल के मुताबिक केंद्रीय मंत्री का ओहदा जो होता है वो राज्य के मुख्यमंत्री के बराबर माना गया है, लेकिन एनडीए की बैठक में 2-2 डिप्टी सीएम,
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और यहां तक कि केंद्र सरकार के राज्य मंत्री पहली कतार में बैठे दिखे। गिरिराज को दूसरी लाइन में जगह मिली, लिहाजा पूरी बैठक के दौरान गिरिराज सिंह खामोश बैठे दूसरे नेताओं की भाषण सुनते रहे। बैठक में अपने भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने गिरिराज सिंह को लेकर कटाक्ष भी किया। ललन सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए को समन्वय बनाकर एक एजेंडे पर काम करना चाहिए, लेकिन गिरिराज सिंह का अपना अलग एजेंडा चलते रहता है। दरअसल गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर एनडीए में घमासान मचा था। गिरिराज सिंह ने 18 से 22 अक्टूबर तक बिहार के सीमांचल के 5 जिलों में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। गिरिराज की इस यात्रा का जेडीयू के कई नेताओं ने विरोध किया था। जेडीयू नेताओं ने कहा था कि गिरिराज तनाव बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद इस यात्रा से उनकी पार्टी बीजेपी ने भी पल्ला झाड़ लिया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सफाई दी थी, गिरिराज सिंह की यात्रा उनकी निजी यात्रा है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। गिरिराज सिंह की इस यात्रा से पहले भी उनके बयानों पर जेडीयू ने एतराज जताया था। ऐसे में शुरू से ही गिरिराज सिंह और जेडीयू नेताओं के बीच तलखी बनी रही। आज हुए एनडीए की बैठक में गिरिराज सिंह के हाल से यही तलखी फिर से सामने आई है। खास बात यह है कि गिरिराज सिंह की अपनी पार्टी बीजेपी ने भी केंद्रीय मंत्री को सम्मान देने या दिलाने की कोई कोशिश नहीं की। तो यह तो बात हुई इन तस्वीरों की जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा है। अब आइए आपको एक बार फिर से इन तस्वीरों को समझा देते हैं। देखिए, अगली कतार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां आपको दिखाई पड़ेंगे। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर, ये मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाले अगली कतार के नेता हैं। ठीक पिछली कतार की बात करें तो दूसरी कतार की पहली कुर्सी पर गिरिराज सिंह, उसके पीछे जो एनडीए के सांसद हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको भी इसी कतार में जगह दी गई। हुई ना आश्चर्यजनक बात कि आखिर जिस व्यक्ति को एक राज्य का मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त हो उसे यहां पीछे जगह दिया गया और ललन सिंह को अगली कतार में। जबकि कैबिनेट के पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर भी बात करें तो 2014 से ही गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं। इस हिसाब से गिरिराज सिंह ललन सिंह से मंत्रिमंडल में काफी सीनियर हुए। तो ललन सिंह को अगली कतार में जगह, गिरिराज सिंह को पिछली कतार में जगह। सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि एक हिसाब से जब प्रोटोकॉल में अगर आप आगे हैं तो फिर बाकी जगहों पर कैसे पीछे रह गए। इधर संजय झा आगे बैठे हैं नीतीश कुमार के बगल में, क्योंकि वो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार बीजेपी के चेहरे हैं, एनडीए के चेहरे हैं, लिहाजा इनको जगह दी गई थी। दिलीप जायसवाल प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको जगह दी गई थी। लेकिन रामनाथ ठाकुर को जहां पर जगह दी गई है और यही गिरिराज सिंह की जगह की हम चर्चा कर रहे हैं। रामनाथ ठाकुर पहली बार राज्य मंत्री बने हैं और अगली कतार में जगह। गिरिराज सिंह तीसरी दफे बने और इनको इस बार तो उन्हें वो कैबिनेट मंत्री हैं, सीधे कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री भी नहीं है। तो प्रोटोकॉल में भी आगे हैं, सीनियरिटी में भी आगे हैं। और एक और सबसे दिलचस्प बात ये आपको देखिए तस्वीर में कि ये ललन सिंह की तस्वीर है। ये आगे बैठे हुए हैं और गिरिराज सिंह यहां बैठे हुए हैं। ये राधा मोहन सिंह बैठे हुए हैं, पूर्व मंत्री, रविशंकर प्रसाद पूर्व मंत्री पीछे बैठे हुए हैं और बाकी अन्य जो सांसद आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सांसद हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। अब सवाल तो उठेगा ही कि अगली कतार से गिरिराज का पत्ता क्यों साफ किया गया। क्या गिरिराज सिंह के बयान, क्या गिरिराज सिंह की यात्रा नीतीश कुमार को नागवार गुजरी और नीतीश के ऐतराज के बाद इस तरीके के फैसले लिए गए। गिरिराज सिंह को पीछे बैठाए जाने के मामले पर बीजेपी के किसी भी नेता ने आपत्ति तक नहीं जताई। यह मकसद साफ है कि नीतीश को नाराज करके फिलहाल भाजपा की तरफ से कोई रिस्क लेने का जो जोखिम है वो नहीं उठाने की कोशिश की जाएगी। और यही जब नीतीश कुमार खुद बोल रहे थे कि वो बीजेपी के साथ काम करेंगे तो फिर कौन नीतीश को छेड़ने की जहमत उठाएगा। लिहाजा अपमान सहना तो पड़ेगा। बीजेपी ने गिरिराज सिंह का अपमान होने दिया, यह बात भी साफ है, क्योंकि गिरिराज को तवज्जो नहीं देने के पीछे भी गिरिराज की एक तरफ बयान है तो दूसरी तरफ उनके पार्टी के नेता खुद ही उनसे दूरी बनाकर किनारा किए।